विश्व में पिछले 3000 वर्षों से पशु दया के विषय पर जैन धर्म जितना जानता है उतना विश्व में कोई नहीं जानता। 79 वर्ष के बाद भी इस देश में पेटा जैसे एनजीओ क्यों है भाई? क्या हम आपस में अपने आप में उतने सबल नहीं हैं? ये जो टैरिफ का कार्ड अमेरिका खेल रहा है, तो अमेरिका के अंदर रजिस्टर्ड एक एनजीओ भारत देश के अंदर क्या कर रहा है? जानवरों के लिए 3000 एकड़ आप सुरक्षित कर लेते हो। हिंदू जानवर से गया गुजरा है क्या? और फिर जानवरों के लिए तो कोई अमेरिकन पेटा जैसी ऑर्गेनाइजेशन आ भी जाती है। हिंदुओं को अपने ही देश में क्यों भीख मांगनी पड़ रही है? नमस्कार, नमो नारायण। 15 अगस्त 2025 भारत की आज़ादी में आप मानो कि 79 साल हो गए, या 79 साल में हम प्रवेश कर रहे हैं, 78 पूरे हो गए। आपने थंबनेल देखा, अंबानी और आज़ादी। अगर ईमानदारी पूर्वक इसका एनालिसिस करें कि इन 79 साल में या 78 साल में ये देश कहाँ पहुँचा है और इस देश में क्या व्यवस्थाएं किस तरह से हुई हैं, हम बात जिसको करना चाहते हैं, माध्यम हमारी माधुरी है। माधुरी मतलब वो हथनी की बात। पिछले दिनों आपने देखा कि कोल्हापुर के नंदिनी मठ, जैन मठ है ये, उसकी पूजा पाठ वगैरह की दृष्टि से जो 36 साल से उनके पास हथनी थी, उसको बंबई हाई कोर्ट ने पेटा के कहने से बोल दिया कि अंबानी के वंतारा में भेज दो। पहले तो ये समझो कि ये हथनी वाला मैटर है क्या, इस क्लिप के माध्यम से। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है माधुरी हाथी का महादेवी, जिसको देखकर लोग काफी इमोशनल भी हो रहे हैं और उसका अपडेट बता रहे हैं हम आपको। देखिए कौन है 36 वर्षीय हाथी माधुरी, जो कि 1992 से कोल्हापुर के नंदरी जैन मठ में रह रही थी। वही बात करें तो पेटा इंडिया ने की बिगड़ती सेहत को देखते हुए कोर्ट में याचिका दायर की। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 16 जुलाई 2025 को हाथी को जामनगर के वंतारा ट्रस्ट भेजने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसला बरकरार रखा है। और वहीं बात करें स्थानांतरण और विरोध, 28 जुलाई को स्थानांतरण के दौरान स्थानीय लोगों ने विरोध और पत्थरबाजी की, जिसके एक कार्यकर्ता जिसमें घायल हो गया है और वहीं कई जो गाड़ियां हैं वो भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया। 80 लोगों पर केस दर्ज हुआ। वापसी की उम्मीद भी जताई जा रही है, जिसमें ब्रिंग बैक माधुरी अभियान में 2 लाख से ज्यादा लोगों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेकर महादेवी को वापस लाने पर विचार किया जाएगा। ये मुद्दा अब धार्मिक भावना और पशु कल्याण और न्याय का आदेश के बीच संतुलन का प्रतीक बन चुका है। तो आपने देखा कि जैन मंदिर में रहने वाली माधुरी हथनी की आपने जो ब्रीफ डिटेल्स थी वो आपको पता पड़ा। अब आते हैं वनतारा के ऊपर। वनतारा अंबानी का एक वो प्रोजेक्ट है, प्राइवेट प्रोजेक्ट है, 3000 एकड़ में। 3000 एकड़ में ये पूरे जानवरों को कहा जाता है। 32 देशों से 39,000 एग्जोटिक एनिमल्स की ये कलेक्शन है उनके पास। ये प्राइवेट है। तो मेरे जैसे सामान्य बुद्धि के इंसान के मन में विचार आता है, तो उसका मतलब ये जो प्राइवेट पशुओं के रहने की व्यवस्था वनतारा में अंबानियों के द्वारा की गई है, तो बॉम्बे हाई कोर्ट को लगा कि ये अच्छी जगह रहेगी उस हथनी को भेजने के लिए। और कौन उसको रिकमेंड कर रहा है? तो पेटा। पेटा कौन है? तो पीपल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। ये ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका में रजिस्टर्ड है 1980 में। चलाने वाले कौन हैं? प्रेसिडेंट है इनग्रिड न्यूकिंग और उसके सीनियर वीपी कैंपेन करने वाले हैं मैथ्यू। आप सोचो, मैं तो विनम्रता पूर्वक जिज्ञासा कर रहा हूं कि आपके घर के अंदर पड़ोसी क्या बिना पूछे घुस सकता है क्या? तो पेटा को यह सत्ता किसने दी कि वो जैन मठ के अंदर जाए, जानवरों के अधिकार को ध्यान में रखते हुए कुछ भी, और वो पेपर बनाए कि इस हथनी की तबीयत ठीक नहीं है, इसको वनतारा भेजना पड़ेगा। मतलब ये हो गया कि धारावी के अंदर जो झोपड़पट्टी है
उसको खाली करवाने के लिए हाई कोर्ट में आप एप्लीकेशन करो कि इनके लिविंग स्टैंडर्ड को ऊंचा उठाने के लिए हम इनको गुड़गांव में बहुत बड़ा फ्लैट दे रहे हैं, और आपको उसकी स्थिति देखने के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। 79 वर्ष के बाद भी इस देश में पेटा जैसे एनजीओ क्यों है भाई? क्या हम आपस में अपने आप में उतने सबल नहीं हैं? ये जो टैरिफ का कार्ड अमेरिका खेल रहा है, तो अमेरिका के अंदर रजिस्टर्ड एक एनजीओ भारत देश के अंदर क्या कर रहा है, और वो भी ऑन द नेम ऑफ की पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, वो भी जैन मठ के अंदर। विश्व में पिछले 3000 वर्षों से जैन दर्शन जो है पशु दया के विषय पर जैन धर्म जितना जानता है उतना विश्व में कोई नहीं जानता। और फिर भी पेटा जैनों को सिखाएगा कि आप पशुओं का ध्यान नहीं रख रहे हो। और हमारे माय लॉर्ड्स कोर्ट के मानते हैं कि वंतारा उसके लिए ठीक है, और उसको सुप्रीम कोर्ट बरकरार भी रखता है कि हाँ ठीक है, उसको वंतारा भेज दो। लोग सड़कों पर हैं कि नहीं, कोल्हापुर के लोग आंदोलन, अगर आप गूगल खोल करके यूट्यूब खोल करके देखोगे तो कोल्हापुर के लोग उससे बिल्कुल एक परिवार की तरह जुड़े हुए हैं। तो एक एनजीओ के कहने से बम्बई हाई कोर्ट, और बम्बई हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, ये 3000 के एकड़ में फैले हुए अंबानी के उस कंजर्वेटिव पार्क में, जो कि प्राइवेट बताया जाता है, ना तो उसके अंदर कोई एंट्री है ना आप उसको देख सकते हो। पर मुझे एक आश्चर्य ये लगता है कि 79 साल के बाद कभी आप बम्बई में लोकल ट्रेनों की हालत देख लो। जितना हाथियों के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चिंता करता है, अरे भैया जो ये एमएसटी होता है ना, मंथली सीजनल टिकट लेने वाले, अप डाउन करने वाले लोग, ये जानवरों से बदतर जी रहे हैं। उनके लिए व्यवस्थाएं, उनके लिए भी कोई ऐसा वंतारा वाला ऑप्शन हो तो कुछ ठीक लगता है। मैं जब 3000 एकड़ की बात वंतारा की कर रहा हूं तो उसके सामने 121 एकड़ के अंदर दुनिया का क्रिश्चियन कैपिटल कंट्री है वेटिकन। मात्र 121 एकड़ में वो देश है वेटिकन, जिसकी अपनी फौज है, अपना एडमिनिस्ट्रेशन है, अपनी पोस्ट ऑफिस है, पोप वहां रहते हैं। तो 121 एकड़ में एक राजधानी हो सकती है धर्म की। 79 साल के बाद हमारे पास 3000 एकड़ में जानवरों के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हिंदुओं के लिए एक भी राजधानी नहीं। ये बात करते हुए मुझे बहुत पीड़ा भी है। पिछले दिनों में जब काली कुंज आश्रम हरिद्वार था तो मन में एक विचार आया, आप अपने कमेंट्स के माध्यम से उसको बता सकते हैं कि अगर इस्लाम की जो राजधानी है वो मक्का बन सकता है, क्रिश्चियंस के लिए अगर वेटिकन 121 एकड़ वाला बन सकता है, ज्यूस के लिए अगर जेरूसलम बन सकता है, बुद्धिस्ट कंट्रीज के लिए साउथ ईस्ट में कई देश, कंबोडिया से लेकर के और भी देश हैं, बन सकते हैं, तो क्या सनातन धर्म के लिए हरिद्वार ऋषिकेश के 30-35 किलोमीटर के क्षेत्र को हम अंतर्राष्ट्रीय राजधानी बता सकते हैं? और इसमें क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? साधु संतों को इस मुद्दे पर जगना होगा, उठना होगा, और जरूरत पड़े तो आंदोलन भी करना चाहिए कि सनातन धर्म के लिए वो क्षेत्र सुरक्षित होना चाहिए। भाई जानवरों के लिए 3000 एकड़ आप सुरक्षित कर लेते हो, हिंदू जानवर से गया गुजरा है क्या? और फिर जानवरों के लिए तो कोई अमेरिकन पेटा जैसी ऑर्गेनाइजेशन आ भी जाती है। हिंदुओं को अपने ही देश में क्यों भीख मांगनी पड़ रही है? 79 साल की भारत की आज़ादी, और आज भी हम विदेशी एनजीओज के बलबूते न्याय तंत्र को भी प्रभावित कर रहे हैं, संस्कृति को भी प्रभावित कर रहे हैं, धर्म को भी प्रभावित कर रहे हैं, और हमारे हजारों सालों की जो संस्कृति और सनातन पर चल रहे दर्शन है उनको हम देख ही नहीं रहे। तो जीव दया हजारों सालों से जैन दर्शन कर रहा है, मुझे लगता है कि उसमें हमें कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, एक चीज जो वंतारा के विषय में लोग सोशल मीडिया पे बता रहे हैं, अगर आपने डायनासोर फिल्म देखी हो तो डायनासोर फिल्म, अंग्रेजी फिल्म, वो उस थीम पे है कि एक ये प्राइवेट पार्क है। ऐसे एग्जाम्पल है, वनतारा एक प्राइवेट पार्क है,
और उसके अंदर कई बायोडाइवर्सिटीज़ की जितनी भी किस्में हैं जानवरों की, मैंने कहा ना 32 देशों से 39,000 प्राणी वहाँ पर हैं। सामान्य इस देश में सामान्य नागरिक एक सांप नहीं रख सकता, एक बंदर नहीं रख सकता भाई। तो 39,000 इतनी पीशीज की कलेक्शन वंतारा में किसके आदेश से हुई है? उसके लिए क्या कानून है? कोई ट्रांसपेरेंसी के साथ वो पेपर हैं क्या मीडिया में? उसके लिए क्या कोई संसद के द्वारा परमिशन दी गई है? वो परमिशन देने के लिए कौन जवाबदार है? और उसके अंदर अगर कोई प्लस माइनस बात होती है तो उसकी जवाबदारी, उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है? उसको लाने का जो प्रोसीजर लाया गया था तो वो सारा ट्रांसपेरेंट है क्या? कहाँ कहाँ से उसकी ऑडिट हुई? देशों से कितने प्राणी आए, कैसे आए, किस परिस्थिति में आए? भारत से कितने प्राणी इधर से उधर ट्रांसफ़र कर लिए गए, उसके लिए कोई जानकारी दी गई है क्या? हम कई चीज़ों पर रिट पिटिशन करते हैं। आप मुझे कमेंट्स में लिखोगे कि अब ये रिट पिटिशन भी मुझे करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। भाई सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन ऑनलाइन कोई भी कर सकता है। सारा काम आप हमें ही बताओगे, हम आपको जगा रहे हैं, इसमें से कोई जागे तो इस देश का न्याय तंत्र काफ़ी कुछ आपको सहायता देता है। हाँ, ये बात अलग बात है कि पिछले दिनों वो जलते हुए नोट देखने के बाद न्याय तंत्र पर प्रश्न चिन्ह तो खड़ा हुआ है। और नंदिनी के इस तरह से माधुरी, मतलब नंदिनी मठ की माधुरी को, इस हथनी को वंतारा भेजने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट के उस जज से भी मतलब जिज्ञासा करनी चाहिए कि पेटा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिस पर आप भरोसा करते हो। अपने देश के रहने वाले जैन मठों के साधुओं पर आपका कोई भरोसा नहीं रहा? उनकी स्टेटमेंट, उनका हलफनामा आपने लिया था, क्या वो एग्री थे? और फिर उसी वर्डिक्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को भी ध्यान देना चाहिए था कि क्या इन चीज़ों को ध्यान में लिया गया था, क्या वो सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा किया गया था, या फिर इसमें कोई दबाव की नीति या बार्गेनिंग या फिर एक षड्यंत्र है। हमें जगना होगा। 79 साल के बाद भी हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने सनातन के विषय में आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मेरे हरिद्वार और ऋषिकेश वाले सनातन के उस इलाके को मैं इस YouTube के माध्यम से आप लोगों के लिए विषय छोड़ता हूँ, ताकि ये आज़ादी का पर्व कुछ नया हम करें अपने राष्ट्र के लिए और देश के लिए। बाकी तो ऐसी कई चीज़ें हैं जिन पर चर्चाएं हो सकती हैं। आज ये सनातन से जुड़ा हुआ एक ऐसा विषय है जो समाज से ज़्यादा जोड़ करके हम देखते हैं। आप इसमें अपनी पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट रखते हुए वीडियो को आगे इसीलिए भेजेंगे क्योंकि इस वीडियो को दबाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। हाँ, अपने विषय में मैं चलते चलते बता दूं कि www.swamiyoupahar.com पे अब जब भी मेरे से मिलने आते हैं उसके लिए आप समय पहले निश्चित करके आएँ। साथ ही और जन्म कुंडली से लेकर जो भी पूजा वगैरह की जानकारी है वो वेबसाइट पे है, तो वेबसाइट का लाभ लेंगे। 79 साल के इस स्वतंत्रता हमारा जो पर्व है उस पर चलते चलते आज का एक चुटकुला आपके लिए पेश कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ा जोक है इस देश में कि लास्ट में उदयपुर फाइल्स फिल्म दिल्ली के अंदर रिलीज़ हो गई है और शाहरुख खान को नेशनल फिल्म के अवार्ड मिला है। इसके ऊपर जयपुर डायलॉग्स ने जो संजीव दीक्षित जी ने कहा है उस क्लिप को देखिए, सब समझ में आ जाएगा। 33 साल से इंडस्ट्री में DDLJ से स्वदेश तक दौड़ते शाहरुख को आखिरकार नेशनल अवार्ड मिल ही गया, वो भी जवान जैसी प्रोपेगेंडा फिल्म के लिए। मज़े की बात यह है कि कांग्रेस ने तो शाहरुख को कभी नेशनल अवार्ड नहीं दिया, लेकिन बीजेपी सरकार ने सिस्टम पर हमला करने वाली फिल्म को ही सम्मान दे दिया। वाह। और उधर रणदीप हुड्डा, जिन्होंने स्वातंत्र्य वीर सावरकर पर फिल्म में जान झोंक दी, डायरेक्शन से लेकर एक्टिंग तक उन्हें कोई सम्मान नहीं मिला। शायद राष्ट्रभक्त होना ही सबसे बड़ी सज़ा है। शाहरुख को अवार्ड इसलिए मिल गया क्योंकि उन्होंने स्टाइल में सिस्टम को गाली दी और सरकार ने मुस्कुराते हुए शॉल ओढ़ा दी। आज़ादी के इस पर्व पर, स्वतंत्रता के इस पर्व पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।